विचार मंच के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मकरध्वज बालाजी धाम के महंत, अध्यात्म गुरु, ज्योतिषाचार्य, शिक्षाविद और यूं कहूं पूरी मानवता को समेटे हुए एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने देश दुनिया में न केवल ब्यावर का, न केवल नाथ समाज का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपका बहुत बड़े बड़े उद्बोधन हुए हैं और आपने अध्यक्षता भी की है। और ऐसी शख्सियत का नाम है महंत डॉक्टर प्रकाश नाथ जी शास्त्री। आपका मैं इस विचार मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने विचार मंच को समय दिया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सबसे पहली बात आपसे मैं आज शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि आपके विचारों से, आपके विजन से, आपके मिशन से लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है, लाखों लोगों को नई राहें मिली हैं, लाखों लोगों को जिंदगियां मिली हैं। ऐसे में हमारे दर्शकों को भी आपके विजन से, आपके मिशन से, आपके जीवन के संस्मरणों से, आपके जीवन के पहलुओं से राहें मिलें, दिशाएं मिलें, प्रेरणाएं मिलें। आप निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इस प्रकार की आप प्रेरणाएं देंगे। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हुआ आपसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपका बचपन और उस बचपन में भी विशेष बातें जो आपके साथ हुई वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिएगा। मैं बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री करतार जी योगी भारतवर्ष के सुविख्यात साहित्यकारों में, शिक्षाविदों में और समाज सेवकों में आपकी जो है गणना होती है। और यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपके इस विचार मंच में आज मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे बचपन से लगा कर के अब तक की जो यात्रा है, काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी परेशानियों से और काफ़ी जूझ करके और फिर मैं आज इस स्तर पर पहुंचा हूं कि आज अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा आदर्श प्रस्तुत करूं जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपने विचारों के माध्यम से, अपनी सेवाओं के माध्यम से और अपने कर्म कर्तव्यों के माध्यम से इस देश और दुनिया को कोई अच्छा संदेश दे सकूं, यही मेरी इच्छा है। जैसा कि आपने पूछा, मेरा बचपन, मेरा जन्म, मेरा बाल्यकाल, मेरा जन्म जो है राजस्थान के जो क्रांति नगर है औवा, जहाँ पर ऐतिहासिक क्रांति हुई थी और 1857 में जो सबसे पहली क्रांति का बिगुल बजा था वो औवा गांव से बजा था। उस औवा में मेरा ननिहाल है। तो वहाँ श्री जगन्नाथ जी के जो मेरे नाना जी है उनके घर पर वहाँ मेरा जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात में, उसके पश्चात जब मेरा मूल जो गांव है ब्यावर शहर, वहाँ पर मैं जब आया और शिक्षा के योग्य हुआ तो मुझे शुरुआती दौर में रेड क्रॉस स्कूल में, उस समय सबसे अच्छी स्कूल हुआ करती थी, उसमें प्रवेश कराया गया। लेकिन धीरे धीरे मेरे पिताजी रेलवे में वरिष्ठ खजांची थे और उनका बार बार उनका ट्रांसफ़र होता रहा, जिसकी वजह से मेरी जो शिक्षा है वो काफ़ी अवरुद्ध हुई। कई बार मुझे मेरे पिताजी के साथ में पोरबंदर जाना पड़ता, कभी जामनगर जाना पड़ता, कभी अन्य जहाँ पर भी उनका स्थानांतरण होता वहाँ पर मुझे उनके साथ में जाना पड़ा, जिसके कारण से प्रारंभिक शिक्षा के अंदर मेरी काफ़ी रुकावटें, बाधाएं आई। उसके पश्चात मेरे माता पिता, मेरे पिताजी श्री उपेंद्र नाथ जी और मेरी माताजी श्रीमती भगवती देवी ने, दोनों ने मिलकर के निर्णय किया कि मुझे ब्यावर में ही रखा जाए और ब्यावर में ही अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए। ब्यावर में मेरे दादाजी और दादी जी के साथ में, मेरे जो दादाजी है वो राजस्थान नाथ समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जो प्रथम कार्यकारिणी बनी थी उसमें वे वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। और इसके साथ ही साथ में उन्होंने नाथ योगी समाज के सुधार के लिए और विकास के लिए बहुत सारा अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। साथ ही जो पुष्कर के अंदर सर्व गृहस्थ नाथ महासभा
जो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का मंदिर है वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के अंदर भी काफ़ी ऐतिहासिक काम किए और रेलवे कर्मचारियों के हितार्थ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े भारी भारी उन्होंने आंदोलन करके रेलवे कर्मचारियों का हित साधन किया। और इस प्रकार से मेरे दादाजी के कुशल नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद और सहयोग से मेरा शुरू में शिक्षा पहले से लगा करके और 5वीं तक की मेरी शिक्षा दीक्षा रेड क्रॉस स्कूल में हुई। उसके पश्चात में वहाँ स्थानीय श्री शांति जैन विद्यालय है, वहाँ पर मेरी 8वीं क्लास तक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके पश्चात में राजकीय सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा हाउस में मेरी उसके बाद में हायर सेकेंडरी तक शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद में फिर हायर सेकेंडरी के बाद में फिर कॉलेज की शिक्षा दीक्षा सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई। आपका जो बचपन से लेकर और कॉलेज स्तर तक जो जीवन रहा है, इसमें आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दादाजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो उस समय राजस्थान नाथ समाज के उपाध्यक्ष थे। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, गौरव थी और प्रेरणा के वो स्रोत थे। ऐसे आपके पिताजी रेलवे में थे, ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेट करने वाली बात थी, क्योंकि एजुकेशन हमारे समाज में उस समय आम समाज में बहुत कम हुआ करती थी। इसके बावजूद आपका परिवार था वो शिक्षित था, ये बड़ी बात थी। दूसरी बात, आपने रेड फोर्ट स्कूल में आपने दाखिला लिया, फिर आपने सनातन स्कूल में लिया, फिर आपने कॉलेज में भी सनातन कॉलेज से ही आपने ग्रेजुएशन किया आपने। तो ये सब बातें अच्छी लगी। लेकिन एक बात ज़रूर हमारे मन में ये आती है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में आप क्या मूल अंतर देखते हैं? उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा भारी अंतर है। उस समय जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता था तब उसके घर वालों के द्वारा अध्यापक को पूरी छूट दी जाती थी कि बच्चे को आपको पूर्ण रूप से सुधारना है, इसको शिक्षित करना है, अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छे नंबरों से इसको पास करवाना है। उस समय ना कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, ना ट्यूशन सेंटर हुआ करते थे। जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई होती थी केवल घर पर होते थे और या फिर स्कूल में होती थी। इसी से ही सारा जो पढ़ाई लिखाई का सारा जो सिस्टम था वो चलता था। लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर है बहुत हाई लेवल से, इतना आजकल तो नाना प्रकार की लाइब्रेरियाँ हो गई, कई प्रकार के ट्यूशन सेंटर हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए और ट्यूशन का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया कि मूल रूप में जो विद्यालय और जो शिक्षा संस्थान है उनकी जो महत्ता है वो गौण हो गई है और ट्यूशन सेंटरों की, कोचिंग सेंटरों की और ये लाइब्रेरी की इनकी जो महत्ता है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आने वाले समय में जब ज्ञान और भान होगा समाज को और परिवारों को और सबको, तो निश्चित रूप से शिक्षा संस्थानों की महिमा और इनकी आवश्यकता, इसके बारे में इनकी महिमा बढ़ेगी और लोग शिक्षा संस्थानों की और विद्यालयों की ओर पुनः अग्रसर होंगे, क्योंकि शिक्षा में प्रॉपरली अच्छे रूप से पढ़ाया जाता है और व्यवस्थित रूप से सारे मतलब शिक्षा के अंदर सारे अध्यापक अच्छे से बच्चों को पढ़ा करके उनको आगे महामानव बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा देते रहते हैं। जो कि दूसरे जो लाइब्रेरियाँ होती है उसमें तो खुद को जाकर के खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई उनका आदर्श नहीं, कोई उनका प्रेरणा स्रोत नहीं। और जबकि स्कूलों के अंदर अध्यापक का एक यह जिम्मेदारी भी बनती थी उस समय में और अभी भी बनती है। और पूरा कोई भी अध्यापक ये नहीं चाहता कि मेरा कोई भी विद्यार्थी कम नंबर से पास हो या अनुत्तीर्ण हो या अच्छे नंबरों से पास नहीं हो। हर एक अध्यापक यही चाहता है कि मेरा हर विद्यार्थी प्रथम अंक से पास हो और इस संसार में उस शिक्षक का भी नाम रोशन करे, परिवार का भी नाम रोशन करे।
आपने बहुत अच्छी बातें बताई। पहले की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में एक मूलभूत अंतर आया है कि उनमें बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें और जुड़ी हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आम तौर पर जब कोई बच्चा, जब कोई बालक या जब कोई युवा ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ले लेता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार कौंधते हैं कि मुझे किस कैरियर को चुनना है, किधर जाना है, मुझे क्या करना है। उसमें बहुत सारे विचार उस पर प्रहार करते हैं। एक तरफ घर वालों की रुचि होती है, एक तरफ खुद की होती है, कई दोस्तों की बात होती है, रिश्तेदारों की बात होती है। तो ऐसे में आपके मन में उस समय क्या चल रहा था कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे ये काम करना है और ये काम करके मुझे देश और दुनिया में कुछ विशेष काम करना है। ग्रेजुएशन करने से पहले ही बाल्यावस्था में ही मेरी रुचि जो है वह हमारी भारतीय हिंदू सनातन परंपरा और नाथ संप्रदाय की संस्कृति के विकास और प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही साथ में जो हमारे प्राच्य विद्याएं हैं उनका संरक्षण और उनका विकास और प्रचार प्रसार इस प्रकार से हो, इसके बारे में हमेशा मेरा मन व्यथित रहता था, चिंतित रहता था इन विद्याओं को लेकर के। उस समय में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो गई थी जिससे अंधविश्वास संपूर्ण भारतवर्ष में चरम सीमा पर था और नाना प्रकार की ऐसी दंत कथाएं और मान्यताएं उसमें प्रचारित हो गई, जिसके कारण से भारतीय प्राच्य विद्याओं को बड़ा हेय और हीन दृष्टि से उस समय देखा जाना लगा। तब मेरे मन में विचार आया कि भारतीय प्राच्य विद्याओं के लिए कुछ अनोखा किया जाए और कुछ हटकर के कुछ ऐसा प्रयास किए जाए, इसमें कुछ ऐसा सीखा जाए और सिखाया जाए जिससे कि इन भारतीय प्राच्य विद्याओं का गौरव पुनः संसार के अंदर प्रकाशित हो और समाज इसको अच्छी दृष्टि से देखे और इन विद्याओं का सम्मान करें, जो कि भारतवर्ष की प्राचीनतम विद्याएं हैं। इनका क्योंकि भारत को आज जिस कारण से जाना जाता है उसमें मूल एक कारण है हमारी भारतीय विद्याएं, भारतीय प्राच्य विद्याएं और भारत की जो संस्कृति और इनकी जो परंपरा है वे इसके कारण से ही हमने ये सारे प्रयास किए हैं, जिससे कि इसके विषय में और अभी हम चर्चा करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप ग्रेजुएशन करते करते ही आपके मन में एक भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय विद्याओं पर आपका मन बड़ा व्यथित रहता था, आपका मन विचलित रहता था कि ये विद्याएं विलुप्त हो जाएंगी तो भारत की संस्कृति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और आपने उस दिशा में जाने का मानस बनाया, उस समय बनाया। तो जब आपने मानस बनाया तो फिर आपके सामने बहुत सारे विरोध आए होंगे, बहुत सारी बातें आई होंगी, क्योंकि परिवारजन तो कुछ और चाहते हैं, माता पिता तो कुछ और चाहते हैं। वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने एक नया रास्ता चुना। तो आपको किन किन विरोधों का सामना करना पड़ा, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जब मैं 9वीं क्लास में था और जब उसके बाद में 10वीं क्लास में आया तो मेरे दादाजी ने मेरे को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि प्रकाश तेरे को डॉक्टर बनना है, जबकि मेरी रुचि भारतीय प्राच्य विद्याओं में थी कि भाई अपने को ये सीखना है, ये करना है, कुछ अच्छा साधक बनना है, अच्छा योगी बनना है। लेकिन मेरे दादाजी उन्होंने बहुत प्रेशर भी किया और बहुत उस समय में मेरी काफ़ी उनके हाथ से पिटाई भी हुई और काफ़ी मेरे ऊपर उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया उन्होंने कि तुझे तो डॉक्टर बनना ही बनना है। तो 9वीं और 10वीं क्लास तक तो मैंने कर लिया, फिर 11वीं में सब्जेक्ट चेंज करना होता था। तब मैंने बहुत मेरे दादाजी को बोला कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को तो यही कार्य करना है जो कि नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो एक सच्चा कर्म होता है नाथ योगी का, मुझे वही कर्म करना है। मेरे दादाजी ने कहा देख अपना खानदान का नाम रोशन हो जाएगा, दुनिया याद करेगी, तू डॉक्टर बन जाएगा, हमारा भी नाम बढ़ेगा, सारी दुनिया में हम जो है गर्व से जो है सीना तान के बोल सकते हैं कि भाई हमारा पोता डॉक्टर है। लेकिन मैंने हमेशा उनकी बात को मना किया। फिर मेरे पिताजी ने भी बहुत मेरे को समझाया, देख बेटा जो बाबूजी कह रहे हैं वो बात मान ले, ठीक रहेगा।
मेरी माताजी ने मेरे को बहुत समझाया कि प्रकाश बेटा देख ले, जो ये कह रहे हैं। मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो यही बनना है, मेरे को तो नाथ संप्रदाय का साधक ही बनना है। पापा ने मेरे को एक बार बड़े प्रेम से और मेरे पास में बैठ करके एक दोस्त की जैसे मेरे से पूछा कि यार तू क्या चाहता है, मुझे बता, जो तू चाहता है वो मैं कर दूँ। मैंने कहा पापा मेरे को तो बस यह मतलब एक अच्छा नाथ साधक बनना है, एक अच्छा नाथ योगी बनना है और अपने समाज का और अपने परिवार का नाम जो है आगे बढ़ाना है। तो कहा कि यार तू नाथ योगी साधक बन के इस विषय में, इसमें अध्यात्म में, इन सब चीज़ों में, साधना में क्या पड़ा इनमें, देख कितने हालत खराब हो रही है, लोग रोज ही हाथों में कटोरे लेकर के भीख मांगने के लिए आते हैं, ये उल्टा काम है, कल को तू सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा, कि फालतू का काम है। लेकिन फिर बाद में मेरे पिताजी ने समझ लिया कि ये जो कर रहा है वो करने दो। फिर उसके पश्चात में मेरे पिताजी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मुझे ये विद्याएं सीखने के लिए भारतवर्ष के कई स्थानों पर जाना पड़ता था। तो मेरे पिताजी रेलवे में सीनियर कैशियर थे, तो उस समय में उन्होंने मेरे को अपना जो पास था, रेलवे का फ्री पास था, वो उन्होंने मेरे को दे दिया कि तेरी इच्छा हो जहाँ पे जा, तेरी इच्छा हो जहाँ पे जा करके सीख। तो दिल्ली में मेरे गुरुजी हैं आदरणीय श्री शशि मोहन जी बहल, जो कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने के लिए सुविख्यात है। लगभग 700 के आसपास उन्होंने किताबें लिखी है और भारतीय पराविद्याओं पे, प्राच्य विद्याओं पे और भारतीय परंपराओं पे, संस्कृति पे लगभग, और उनका नाम विश्व रिकॉर्ड के अंदर भी, एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी उनका नाम दर्ज है। और उनकी ख्याति तांत्रिक बहल के नाम से सारे विश्व में लोग उनको जानते हैं। तो उनके शरण में मैं 1980 में गया था, 85 में गया था उनकी शरण में, और वहाँ से जाकर के मैंने ये इसका शिक्षा दीक्षा ली और उनके सानिध्य में फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इससे पूर्व नेपाल के जो गुरुदेव हैं, राष्ट्र गुरु हैं श्री नरहरिनाथ जी महाराज, योगेश्वर श्री नरहरिनाथ जी महाराज के सानिध्य में नाथ संप्रदाय के परंपरा अनुसार जो भी योग साधना है, शाबर मंत्र विद्या है, और जो भी विधिवत रूप से नाथ संप्रदाय की जो गुरु दीक्षा है, आदरणीय श्री नरहरिनाथ जी महाराज के उनके श्रीमुख से, उनके आशीर्वाद से मुझे उनसे प्राप्त हुई और उससे मैं उपकृत हूँ और मेरा जीवन धन्य धन्य है। क्योंकि आदरणीय श्री नरहरिनाथ जी नेपाल के राष्ट्र गुरु के रूप में पूजित है और अभी कुछ काल पूर्व ही उनका शिवलोक वास हो गया है और वे मेरे जीवन के बड़े ही आदर्श रहे हैं। तो ये दो गुरु मेरे जीवन के रहे हैं आध्यात्मिक रूप में, और इनके आशीर्वाद और इनकी कृपा से ही मैं इस क्षेत्र में आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद में मेरे पिताजी ने मेरा पूरा समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, तू जो भी इच्छा हो, जैसे भी इच्छा हो वैसे तू कर, तेरी जो भी हो, लेकिन मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। पैसे के लिए वो हमेशा मेरे से हाथ खींचते रहते हैं कि पैसे के अलावा तो जो भी ये पास जाना है और तू जाना है, तेरे को कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। तो उस समय में हम 10-10, 20-20 पैसे गले के अंदर इकट्ठे करते थे, तो उसमें 2, 4, 5, 7 रुपये इकट्ठे होते थे। तब दिल्ली में गुरुजी के घर जाने में 3 रुपये लगते थे, वहाँ से फिर वापस आने में 3 रुपये लगते थे। तो ऐसे करके 6-7 रुपये की व्यवस्था करके फिर वहाँ जाना पड़ता था। आने जाने का किराया लगता नहीं था, पापा का पास था। तो फिर वहाँ पे गुरुजी के वहाँ जितने दिन भी वहाँ रुकना होता, साधना वगैरह सीखनी होती, कुछ पूछना होता, जितने दिन भी साधना शिविर चलता उतने दिन फिर वहीं रहते। और फिर गुरुजी की जब आज्ञा होती तो वापस आते थे। तब उस समय वापस 3 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती कि खाने की भी समस्या हो जाती बाहर, कि खाएंगे क्या। ऐसी स्थिति में कई बार भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन यही जुनून था कि भाई कुछ करना है, कुछ बनना है और इस क्षेत्र को, इस संसार के अंदर बहुत आगे तक लेके जाना है और देदीप्यमान बनाना है। वाह, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है और भारतीय विद्याओं पर भी आपने इतना गहन अध्ययन किया, इतनी गहरी रुचि आपने ली और आपने परिवार की परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की। आप अथक रूप से जुनून के साथ, हौसले के साथ आप आगे बढ़ते गए। ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और ये आप उस समय का विजन है जब आपकी जो उम्र है वो लगभग 20 वर्ष के आसपास रही होगी, हम समझते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात हमें ये बताइए कि एक तरफ समाज था उस समय,
परिवार था, समाज था, आम लोग थे, और आप एक असाधारण जो समाज मानता है उस विद्या को, पराविद्या को, उसकी तरफ आप बढ़ रहे थे आगे। तो वो जो आपका अंतर आ रहा था, वो जो गैप था, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कैसे उसको आपने पाटा बाद में? किस प्रकार से उस अंतर को आपने कम कर दिया? किस प्रकार से आज जो लोग हैं जो आपका विरोध करते थे वो आज आपके साथ हैं, आपके मित्र हैं, आपके शिष्य हैं, तो उसको कैसे आपने उस विरोध को आपने कम कर दिया या खत्म कर दिया? विरोध वो कम या खत्म तो नहीं हुआ। वो कारण क्या है कि जब मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो मेरे दादाजी ने मुझे ये भी कहा था कि तू अगर यही जो है काम करता रहा तो तेरे से शादी कौन करेगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को लड़की कौन देगा, तेरा विवाह कैसे होगा। ऐसा करके उन्होंने मेरे को ये भी कहा था। लेकिन मेरे दादाजी की इतनी अच्छी लोकप्रियता और इनका इतना अच्छा वर्चस्व और प्रभावशीलता थी नाथ योगी समाज में, जिसके कारण से हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने में सब लोग लालयित थे और सब लोग उस समय में मतलब काफ़ी प्रयास करते थे कि श्री बुद्धनाथ जी के घर में हमारा रिश्ता हो या हमारी वो बच्ची इनके घर में जाए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग देखने के लिए आते थे। और तो एक बार पाली से जो मेरे ससुर जी है श्री अमरनाथ जी, वो भी एक बार आए तो उन्होंने मेरे बारे में जो मेरे दादा से पूछा कि भाई ये आपके पोते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जो है मेरे बारे में उनको बताया। चूँकि वो दादाजी की लोकप्रियता थी तो मेरा वहाँ उन्होंने फिर वो वहीं पे मेरा सगाई का छोटा सा दस्तूर कर दिया। और उसके पश्चात में 20 मई 1989 को मेरी शादी पाली के अंदर गोरक्षनाथ जयंती के दिन बैसाखी पूनम को संपन्न हुई थी, जिसमें राजस्थान के कई मतलब गणमान्य मेरे शादी के अंदर बाराती थे, जिसमें राजस्थान नाथ समाज के जो तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्री चित्रनाथ जी योगेश्वर भी मेरे विवाह के कार्यक्रम में बारात में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा भी नाथ संप्रदाय के कई विभूतियाँ भी उसके अंदर शामिल हुई थी। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जब गृहस्थ में आए तो क्या आपकी धर्मपत्नी ने भी जो आप भारतीय विद्या को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, इसका कुछ विरोध किया? मेरी धर्मपत्नी जो कि उस समय बहुत छोटी उम्र की थी, 89 की बात है, उस समय मैं भी बहुत छोटा था और उसकी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। और एक छोटे से 8 बाई 8 के कमरे में हम लोग रहते थे। और एक तब मेरा पूजा और साधना का सारा मतलब सिस्टम सेट था और दूसरी तरफ हम लोग रहते थे और नीचे सारे माता पिता दादा दादी वगैरह सब रहते थे। सबसे ऊपर वाला कमरा मेरा था। तो उस समय में मेरी धर्म पत्नी ने उसको मैंने ये सारी बातें बताई, तो वो भी ज्ञानवान और विवेकवान है और उसने भी फिर मेरा पूरा सपोर्ट किया, पूरा समर्थन किया। जो मेरी साधना है, कई बार साधनाएं रात्रि को 8-9 बजे शुरू होती थी और सुबह सूर्योदय होने तक मेरी साधना चलती थी और वो एक तरफ साइड में होकर के और वो वहीं विश्राम करती थी। सुबह 5-5, 6-6 बजे तक जब सुबह की चिड़ियाओं की और पक्षियों की आवाज़ जब आनी शुरू हो जाती तब मैं साधना से उठता था। और ऐसा बहुत लंबे समय तक उसने मेरा पूरा सपोर्ट किया, समर्थन किया। और मेरे एक सफलता का कारण मेरे माता पिता के साथ में मेरी धर्मपत्नी भी है, जिसकी वजह से आज मैं साधना के क्षेत्र में और इस आध्यात्म के क्षेत्र में इतना मैं जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। वरना एक समय वो था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, पलंग के ऊपर एक साइड में मैं सोता था और दूसरी साइड में मेरी सारी किताबें होती थी और पूरी रात रात भर तक अध्ययन, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, लेखन और यही सारा सृजन, यही सब कुछ चलता रहता था। तो शादी के बाद में फिर वो धीरे धीरे किताबों की संख्या वहाँ से हटती गई और फिर मेरा साधना और ये लेखन के अंदर धीरे धीरे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर उस हिसाब से मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। और लगभग मेरी 50 के आसपास विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें नाथ संप्रदाय का इतिहास, राजस्थान के नाथ संप्रदाय का इतिहास है, गुरु गोरक्षनाथ जी की जो अमृतमयी वाणियाँ हैं उनके ऊपर एक पूरी पुस्तक है, गुरु गोरक्षनाथ जी के उपदेश। और साथ ही साथ में जो उनकी शब्दी और उनके जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जो पद हैं उनके ऊपर भी एक पूरी जो पुस्तक है,
साथ ही साथ में नवनाथ और 84 सिद्धों का पूरा परिचय और उनके सिद्धांत और संदेश, इसके ऊपर भी पुस्तक है। साथ ही साथ में जो भारतवर्ष की प्राच्य विद्या है, जो नाथ संप्रदाय की देन है, नाथ संप्रदाय की देन हठ योग और शाबर मंत्र विद्या। तो शाबर मंत्र विद्या में भारतवर्ष की बिल्कुल ही लुप्त होती सी विद्या थी है। इस विद्या को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए मेरा जुनून था और इसी कारण से मैंने मकरध्वज बालाजी तीर्थ धाम को एक शाबर मंत्र शक्तिपीठ के नाम से उसको सारे संसार में उसको फैलाया, जिससे गुरु गोरखनाथ जी महाराज और नवनाथ 84 सिद्ध और अनंत कोटि सिद्धों ने जिन विशिष्ट मंत्रों का निर्माण किया, उन मंत्रों को संग्रहित करना, संकलित करना और इसके साथ ही साथ में उनको संकलित करके संसार को उनको सौंपना। तो उनको सारे मंत्रों को संकलित करके एक गोरखनाथ शाबर मंत्र नाम से एक पुस्तक है, करीब 400-500 पेज की किताब है। उसमें लगभग सभी प्रकार के शाबर मंत्र उसमें हैं। उन सभी शाबर मंत्रों को एकत्रित करके विधि सहित उसको भी प्रकाशित करवाया। साथ ही साथ में नाथ संप्रदाय के जो दैनिक नित्य कर्म है, समाधि संस्कार की परंपरा के जो मंत्र है, इसके अलावा नादी जनों की परंपरा है, भगवा वेश धारण की परंपरा है और सुबह से लगा करके नाथ संप्रदाय के अंदर जो मंत्रावली है, सुबह से लगा करके शाम तक सभी दैनिक कर्मों के मंत्र नाथ संप्रदाय के शाबर मंत्रों में हमको उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही साथ में कविता के ऊपर भी कुछ लिखा है मैंने और साथ ही साथ में और भी अनेक विषय है जिसके ऊपर मैंने लगभग 50 किताबें लिखी है और साथ ही साथ में करीब 4,500-5 हज़ार लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, भारतवर्ष की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। ये बहुत सराहनीय आपकी बात रही है। एक बात हम ये बताइए कि आपकी इतनी गहन तपस्या रही, साधना रही, तो उस साधना से जो आपको मिला, जो मिला उसको एक आम जन के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए आप कितने सफल मानते हैं अपने आप को कि मैंने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, भारतीय विद्याओं को जागृत किया, उनको सीखा, उनको साधा और अब मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं उन सारी विद्याओं से, अध्यात्म से आम जन का, आम लोगों का मैं कल्याण करने में मैं सफल हूँ और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ। भारतीय प्राच्य विद्याओं, अध्यात्म और साधना जगत में जितने भी लोग इस क्षेत्र के अंदर जो प्रवेश करते हैं, उनमें से अधिकांशतः लोग उस विद्या को अपने तक ही सीमित रखते हैं। उस विद्या को वो अपनी थाती समझ करके और उसको आगे वो नहीं बढ़ाते, लेकिन मेरा उद्देश्य ठीक इससे विपरीत रहा है। मेरा उद्देश्य ये रहा है कि मैंने जो सीखा है वो मेरे संपर्क में, मेरे सानिध्य में जो भी आए वो उन विद्याओं को सीखे और वो भी इस क्षेत्र के अंदर अच्छा और उल्लेखनीय और प्रशंसनीय कार्य करें और जिस प्रकार से मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ वो भी समाज सेवा करे, जन सेवा करे और देश और दुनिया का भला करे और देश और दुनिया में खूब यश मान सम्मान प्राप्त करे। और मैंने करीब 20 लाख लोगों को इन भारतीय प्राच्य विद्याओं से लाभ पहुंचाया है और करीब जो है 20 लाख लोग इससे पुरस्कृत, इससे मतलब लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की संस्था ने एक बार विशेष रूप से मुझे अचंभित कर दिया। एक बार पूजा हवन करके अपनी साधना से उठ रहा था, तभी मेरे पास में एक फ़ोन आया कि हमारी एक संस्था है जो आपको सम्मानित करना चाहती है। तो मैंने उनसे यकायक पूछा कौन सी संस्था है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी एक संस्था है, अभी हम लोग दिल्ली से रवाना हो रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे और आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो उन्होंने शाम को, मैंने देखा हो सकता है कि कोई फर्जी कॉल भी हो, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम अजमेर तक पहुंच गए हैं और आप थोड़ा सा मंच की हल्की फुल्की व्यवस्था कर लेना और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। शाम को जब मैंने देखा संध्या आरती से पूर्व, तो देखा कि बहुत 4-5 गाड़ियों में काफ़ी उसमें बाहर के अंग्रेज भी थे और उस संस्था के कार्यकारिणी के सदस्य थे, उस संस्था के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने आकर के मेरे को उस समय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्राच्य विद्या रत्न की उपाधि से उन्होंने मेरे को अलंकृत किया था। वाह! विचार मंच आपको इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देता है, शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आपने पूरे भारत के अध्यात्म का गौरव बढ़ा करके आपने एक महनीय काम किया। हम आपको पुनः इसके लिए बधाई देते हैं।
भारतवर्ष एक मजबूत पारिवारिक ढांचे की वजह से दुनिया में जाना जाता रहा है। पूरी दुनिया भारत को एक पारिवारिक मजबूत ढांचे के रूप में देखती है और ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। सही। अब आप क्या देखते हैं इसके बारे में? पुराने भारतीय समाज और आज के भारतीय समाज में रात और दिन का अंतर है। पहले सब लोग संगठित रहते थे, एक ही चूल्हा जलता था, एक ही जगह भोजन बनता था, एक ही जगह बैठ करके एक ही थाली में 4-5 लोग सारे बच्चे मिलकर के एक ही थाली में खाते थे। और कई बार हमारी भी ये स्थिति हुई, कई बार सब्जियों का आदान प्रदान करना पड़ता था। पड़ोस वाले के सब्जी का कहीं कुछ ठीक नहीं बनी या कम पड़ गई तो पड़ोस वाले हमारे से ले जाते थे, उनसे हम लेके आ जाते थे। लेकिन आज इतनी विकट परिस्थिति हो गई है समाज की, जो कि एक बड़ी भारी एक चिंता का विषय भी है कि अगला आने वाला समय फिर और कैसा होगा। आजकल युवाओं की ये स्थिति है कि विवाह होने के तुरंत पश्चात न जाने क्या उसको हो जाता है कि बस दोनों वो पति पत्नी ही अपने अंदर खुश रहना चाहते हैं और बस वो जल्दी से जल्दी ये देखते हैं कि हम कब क्या बहाना बना करके या घर में क्या कोई उन्माद उत्पन्न करके और कब यहाँ इस घर को छोड़ करके दूसरे किसी और घर में हम चले जाएं और जो है दोनों पति पत्नी आनंद से मौज मस्ती से अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से और स्वच्छंद रूप से जिएं। और आगे जा कर के क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण एक ऐसा है, यहाँ ये प्रकृति और पर्यावरण टिट फॉर टैट आगे करता ही करता है। तो इसलिए बहुत से परिवारों की जो इस प्रकार से माता पिता को छोड़ करके और जो अपने जिन्होंने एकाकी जीवन जीना, एकल जीवन जीना शुरू कर दिया है, वे आज बहुत पीड़ित है, दुखी है, परेशान है और पुनः यह सोच रहे हैं कि हम पुनः एक होएं। लेकिन अब उन्होंने सारी एक होने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है और भारतीय समाज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और इसमें हम सभी समाजों को सोचने की आवश्यकता है कि इसमें किस प्रकार से कोई क्रांतिकारी ऐसा मतलब कोई उपाय किया जाए जिससे कि सारे समाज मिलकर के कोई अच्छा कदम उठाए जिससे सारे समाज का वापस एकीकरण हो सके। ये आपने अच्छी बात बताई। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति जो भारत की तपोभूमि है, इसमें सभी अवतार हुए। भगवान साक्षात यहाँ पर मनुष्य रूप में यहाँ पधारे हैं और बहुत सारे संत महात्मा महापुरुष इस धरती की गौरवशाली परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये सनातन संस्कृति पर हजारों साल से आक्रमण हुए। बहुत सारे आत्ताओं ने इन पर आक्रमण किया, लेकिन तो भी सनातन संस्कृति विलुप्त नहीं हुई, मिटी नहीं, झुकी नहीं, बिकी नहीं। आज आप सनातन संस्कृति को किस नज़रिए से देखते हैं? इसके नहीं झुकने का, नहीं मिटने का एक बहुत बड़ा कारण हमारी जो संत परंपरा और हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा के जो हठयोगी हुआ करते थे, उन्होंने इन समस्त विद्याओं को कथोपकथन शैली के माध्यम से, गुरु शिष्य के उपदेशों के माध्यम से, गुरु शिष्य के ज्ञान के आदान प्रदान करने के माध्यम से ये विद्या संग्रहित रही और आगे से आगे ये फिर कालांतर में आगे जाकर के इसको लिपिबद्ध किया गया, जिसके कारण से आज यह प्राचीन विद्याएं जो है हम सबके मध्य में आज ये विद्याएं हमको प्राप्त हो रही है। इनका साहित्य जो दुर्लभ साहित्य है ये हमको आज मिल रहा है। इसके लिए हम अपने ऋषियों महर्षियों के तो हृदय से आभारी हैं ही है, साथ ही साथ में कुछ अन्य विद्वान लोग भी हैं, जिसमें कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं, जिन्होंने मिलकर के और भारतीय विद्याओं के विकास और प्रचार प्रसार के लिए बड़ा ही उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। कई पाश्चात्य विद्वानों के बड़े बड़े ग्रंथ मिलते हैं और देश की आज़ादी से पूर्व भी कई ऐसी उस समय प्रेसें थी जिसमें इस प्रकार की कई साहित्य का उन्होंने प्रकाशन किया और इन विद्याओं के आध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको संरक्षण प्रदान किया। जी, आपके जीवन जो रहा आपका, इस जीवन यात्रा में
ऐसे कौन कौन से संस्मरण हैं, बहुत संक्षिप्त में, जिनसे हमारे दर्शक प्रेरित हों और वो अपने जीवन को सार्थक करें? ऐसी कोई बातें आप हमसे शेयर कीजिए। एक तो जीवन में जो भी अपना लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ, जो भी अपना मोटो बनाओ, उसको आप फिक्स रखो, उसे अडिग मत हो। जैसे जिस समय में मैंने सोचा था कि मेरे को साधक बनना है, उस समय में जो ये पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, पूजा पाठ करने वाले लड़के को बड़ा हेय दृष्टि से देखते थे। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारी संतान जो है वो पूजा पाठ करने वाली हो, या किसी का कोई मतलब मंदिर में पूजा आरती करने वाला हो, या कुछ और कुछ बने। हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, कुछ भी अच्छा ऐसा जो है महान व्यक्ति बने। लेकिन मैंने अपना उद्देश्य इतने संघर्षों के पश्चात और इतने बाधाओं को और इतने प्रताड़नाओं को भी सहन करने के पश्चात मैंने अपना जो उद्देश्य था कि मेरे को श्रेष्ठ साधक बनना है, तो मैंने अपने उस मोटो को, उद्देश्य को अडिग रखा। और धीरे धीरे मैं सफल होते हुए, मेरा 40 साल का यह जीवन संघर्ष है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज मेरे शिष्य परंपरा में जितने भी लोग हैं, वो सब के सब चाहते हैं कि मेरे को दूसरा प्रकाशनाथ बनना है। और सभी लोग, मैं अपनी स्पीच में भी कई बार अपने, जब वहाँ पर कोई कैंप या कोई आयोजन होता है धाम पर, तब मैं कहता हूँ कि आप सबको दूसरा प्रकाशनाथ बनना है। तो मेरे को प्रकाशनाथ बनने के लिए 40 साल की एक संघर्ष की लंबी चौड़ी और बड़ी मतलब कष्ट भरी यात्रा है। क्योंकि वो आर्थिक संकट, वो आर्थिक परेशानियाँ, कोई भी माता पिता या कोई भी परिजन आपको संसार की हर एक खुशी के लिए पैसे दे देंगे, लेकिन अगर आप वो उनको लगेगा कि ये मतलब किसी मतलब पूजा पाठ के या किसी ऊटपटांग काम ये सीख रहा है, इसके लिए पैसे 1 रुपया कोई निकाल करके नहीं देता। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो आपके लिए वो बोली कर्जा करके लेके आ जाएंगे। लेकिन मैंने एक ऐसे विषय को चुना जिसके लिए उस समय बड़ा उस विषय को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन जो समय बढ़ता गया, मेरे आदरणीय पूजनीय दादाजी को और मेरे आदरणीय पिताजी को धीरे धीरे मेरी उपलब्धियों के अनुसार धीरे धीरे उनको गर्व और गौरव होता गया। और फिर काल के क्रम में उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई कि तूने इस संसार में आज हमारा नाम रोशन कर दिया। तो ऐसी कई ऐसे जीवन की घटनाएं हैं जो कि अपने को वो मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित भी करती है, प्रेरित भी करती है, आगे बढ़ने का हौसला भी देती है, हौसला बढ़ाती है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है। जिंदगी श्री प्रभु का एक अनमोल उपहार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि मिलती है, ये दुर्लभ है ये। और ये प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के मिलने से शरीर बनता है। और बावजूद इसके आज हम देख रहे हैं इस कलयुग में इस जिंदगी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसको कोई गहराई से ले नहीं रहा है, इसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आपके नज़रिए से जिंदगी है क्या? जिंदगी एक बहुत सीधा सा अगर अपन जो देखें तो एक सीधी सी चीज़ है, जियो और जीने दो। यही जिंदगी का एक सबसे बड़ा मोटो है। क्योंकि जीवन को किस प्रकार से जिए, कैसे जिए, बहुत सारे मतलब वो विद्वानों ने, बहुत सारे ज्ञानियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। इतनी सुंदर सुंदर बातें गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने क्या कहा है कि मत कर काया को अभिमान। हे मनुष्य, तो अपनी काया को अभिमान मत कर, मत कर काया को अभिमान, काया थारी गार से काची। ये जो तेरी काया है, तेरी जो देह है, तेरा जो शरीर है, ये गार से भी कच्चा है। गार को जब अग्नि में डाला जाता है तो वो पक करके मजबूत हो जाती है, लेकिन तेरे शरीर को जब अग्नि में डाला जाएगा, इस 50-100 किलो के शरीर को, तब ये इतना सड़ करके, इतना सा होकर के 100-200-500 ग्राम ही रह जाएगा, ये हड्डियां बन करके। इसलिए इस काया के ऊपर अभिमान मत कर। मत कर काया रो अभिमान, काया थारी गार से काची रे, काया थारी गार से काची। चले गए रंक राजा राव, बड़े बड़े राजा महाराजाधिराज हुए, वो भी चले गए। तो हे मनुष्य, तेरी क्या औकात है। चले गए रंक राजा राव, जिनों का पड़ा रहा धनवाल, जिणगर झूमते हाथी रे, काया थारी गार से काची।
कि जिनके घर में, राजाओं के घर में हाथी झूमा करते थे, मदमस्त हाथी वहाँ पर झूमा करते थे, वो भी चले गए। आज गढ़ किले सब सुने हैं, कौवे उड़ रहे हैं वहाँ पर, लोग वहाँ पर खजानों की तलाश में क्या पता क्या क्या जाते हैं, करते हैं। तो सब के सब चले गए। के काया थारी गार से काची रे काया थारी, खुट गयो दिवला मैलो तेल, बिगड़ गयो बड़ियो बनायो खेल, रे बुझ गई दिवला री बाती रे काया थारी गार से काची। के दिवला यानी शरीर, खुट गयो दिवला मैलो तेल, शरीर, शरीर यानी तेल, तेल यानी श्वास है। कि हे मनुष्य, जो जो तेरी उम्र आगे बढ़ रही है, जो जो तू आगे बढ़ रहा है, जो जो तेरी जो तेल है, जो तेरी श्वास है, ये कम से कम होती चली जा रही है। और खुट गयो दिवला मैलो तेल, बिगड़ गयो बुढ़ियो बनायो खेल, के अब तेरा खेल बिगड़ने वाला है, अब तेरी वृद्धावस्था आ चुकी है, तेरे मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, अभी भी तेरे पास में समय है, अभी भी तू चेत जा। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते, खुट गयो दिवला मैलो तेल, बिगड़ गयो बुढ़ियो बनायो खेल, बुझ गई दिवलारी बाती, के जिस दिन तेरी श्वास रूपी जो ये बाती है, जो जोत है, जो तेल जब खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए मैं तेरे को फिर भी कह रहा हूँ, बोले गुरु मचंद्र नाथ, ज्यारा चेला गोरखनाथ, भजन कर पार हो जासी रे काया थारी गार से काची। ये मनुष्य, अभी भी तेरे पास में समय है, अभी भी तू भजन कर ले, भगवान का नाम ले ले, कुछ स्मरण कर ले, कुछ भक्ति कर ले, कुछ साधना कर ले, कुछ योग कर ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये 84 लाख योनियों का बंधन है, ये 84 लाख योनियों का फेरा है। अगर तुझे इसके बंधन से मुक्त होना है, तुझे इसके फेरे से निकलना है, तो एक ही उपाय है, साधना, भक्ति, योग। अगर तू ये करेगा, सदगुरु की शरण में जाएगा, उन्होंने जो तेरे को मार्ग बताया है, उस मार्ग पर तू चलेगा, अनुसरण करेगा, तो इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की प्राप्ति करते हुए, फिर अंत में इन तीनों से विमुक्त होते हुए फिर मोक्ष में लीन हो जाएगा, फिर वापस 84 के इस फेरे में नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी भी हम सभी के पास में समय है, जितना भी हो सके आध्यात्मिकता की ओर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। यह भी एक ऐसा भारतवर्ष के अंदर हमारी एक अनुपम देन है आध्यात्मिकता, जो विश्व में किसी और देश में नहीं पाई जाती है। इसलिए हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि हम इस आध्यात्मिक से, इस भारतवर्ष, जब हमारी जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से, आध्यात्मिक विद्याओं की वजह से ही कहा जाता था। इसलिए हम बड़े ही भाग्यशाली है कि आज उस सुंदर अवसर को पुनः देखने का हमको सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी बातें आपने साझा की हैं। आज आप भारत को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज दुनिया में भारत की क्या स्थिति है? भारत में कितनी क्षमताएं, कितनी संभावनाएं हैं? भारत का यूथ जो है आज दुनिया में डंका बजा रहा है, उसकी प्रतिभा, उसका टैलेंट जो है वो, उसका पूरी दुनिया लोहा मान रही है। तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप भारत को किस नज़रिए से देखते हैं? निश्चित रूप से पिछला जो 2 दशकों का जो कालखंड है, वो भारत के गर्व और गौरव को उसने संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। और शायद ही विश्व के किसी भी उच्च स्तरीय संस्थान में शायद ही कोई ऐसा संस्थान होगा जहां भारतीय वहां उस संस्थान के अंदर किसी उच्च पद पर आसीन नहीं हो, चाहे नासा हो, चाहे मतलब शेयर से संबंधित संस्थान हो, चाहे अन्य कोई भी किसी प्रकार का संस्थान हो, चाहे वाशिंगटन में हो, चाहे जापान में हो, चाहे विश्व के विभिन्न प्रकार के देशों में हो, वहाँ भारतीय नागरिक ने वहाँ पर जाकर के, भारतीय युवाओं ने जाकर के भारत के गौरव को बढ़ाया है, बनाया है। और हमारे इस भारत के गौरव में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। निश्चित रूप से यह शुभ संदेश है कि प्रत्येक भारतीय आज अपने इस गौरव से लाभान्वित और कृतार्थ भी हो रहा है, अनुग्रहित भी हो रहा है, प्रेरित भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से मतलब भारत आगे की ओर बढ़ रहा है और इसको आगे और विपुल संभावना है। और प्रशासनिक और राजकीय संभावना तो है। राजनीतिक जो दृष्टिकोण से तो हम बहुत आदरणीय दृष्टि से आज संपूर्ण विश्व में देखे जाते हैं और हर एक देश आज हमसे बात करने के लिए लालायित है, हमसे समझौता करने के लिए आज हर एक देश चाहता है कि हम भारत से किसी न किसी रूप से जुड़ें, हम भारत की यात्रा करें, हम भारत के नेतृत्व से हम कुछ सीखें और कुछ न कुछ हम भी अपने देश में कुछ न कुछ विचित्र करें, अनोखा करें। क्योंकि भारत से संपूर्ण विश्व के देशों को सीखने के लिए आज के समय में बहुत कुछ
मिल रहा है, जो कि भारतीय नेतृत्व है उनके कारण से, उनकी वजह से। बहुत अच्छी बात है आपकी कि भारत में आज बहुत सारी विपुल संभावनाएं भरी पड़ी हैं। यहाँ का यूथ, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की मैन पावर आज दुनिया में अपना डंका बजा रही है, और ये हमारे सबके लिए बहुत शुभ संकेत हैं और बहुत अच्छी बात भी है। आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा कब होती है? किस चीज़ को सुन करके, किस चीज़ को देख सबसे करके? ज़्यादा पीड़ा मेरे को दो ही चीज़ से होती है। एक तो गरीबी को देख करके, गरीब लोगों को देख करके, और मैं उनको कभी किसी को गरीब नहीं बोलता हूँ। मैंने मेरे डिक्शनरी से गरीब शब्द हटा रखा है, ज़रूरतमंद शब्द उसमें मैंने उसको शामिल किया है। जिस प्रकार से जो विकलांग लोग हैं उनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी आज उसके पास में किसी भी चीज़ का अभाव है तो वो ज़रूरतमंद है। गरीब शब्द से उसको बड़ा अपमान और बहुत ही वो जो पीड़ा की दृष्टि से देखता है। दूसरा जो ये असाध्य और दुसाध्य बीमारियों से जो ग्रस्त लोग हैं और उनकी जो पीड़ाएं हैं, इन दोनों को देख करके मेरे मन में बहुत हमेशा दुख उत्पन्न होता है। कई बार तो रोना भी आ जाता है कि मैं अपने किस प्रकार से इनकी क्या मैं सहायता कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में थोड़ा और भी कुछ ईश्वरीय अनुकंपा हो तो मैं इन सबको उत्तम स्वास्थ्य और इन सबको धनाढ़ बना करके, इनको स्वरोजगारी बना करके और इनको एक आत्मनिर्भर बना करके और संपूर्ण भारतवर्ष को पुनः सोने की चिड़िया जैसा बनाने का मैं प्रयास वाह कर सकता हूँ। वाह। ऐसा भी कहा जाता है भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, कि व्यक्ति के पास चाहे धन नहीं हो लेकिन उसका मन जो है वो बहुत पवित्र हो, उसके भाव में बहुत पवित्रता हो, उसके देने के भाव बहुत पवित्र हों, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और आपके जब ये भाव हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपने अब तक जो ठाना हो और वो आपसे नहीं हुआ हो। मुझे लगता है कि आपने जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी पूरे मन से, तन से और धन से आपने सेवा की है, क्योंकि आपके पास अपने शिष्यों की, अपने शुभ चिंतकों की एक बहुत बड़ी फौज है, और ये आपकी ताकत है, ये समाज की ताकत है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? खुशी उसी समय होती है जब मेरा कोई शिष्य कोई अच्छा और सत्कर्म करता है, या उसकी उपलब्धियां मुझे सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में जब कोई अपने इस प्राच्य विद्या के क्षेत्र में कोई अच्छा उल्लेखनीय या अनुकरणीय कोई कार्य कर रहा होता है, या इस मतलब भारतीय प्राच्य विद्याओं को लेकर के जो मेरी शिष्य परंपरा के लोग हैं वो कोई अद्भुत और चमत्कारी कार्य करने में सक्षम होते हैं और साधारण जगत में उनकी उपलब्धियां बढ़ती जाती है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि आज बहुत सारे लोग हैं इस साधना को, इस तपस्या को, इस पवित्र विद्या को गलत तरीके से यूज करके, उसका प्रयोग करके, और वो बहुत सारे परिवारों को खंड खंड कर देते हैं। कई बार हमें को सुनने को मिलता है कि उस फलाने आदमी ने, उस फला तांत्रिक ने और उस परिवार के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप से वर्तमान समय में एक तो ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना की वजह से आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। आज जो जितने भी ये लड़ाइयाँ और जितनी भी ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये प्रॉपर्टी मैटर को लेके, धन धान्य के मैटर को लेके, पैतृक संपत्ति को लेकर के, या आपस में किसी भी विषय को लेकर के, प्रतिस्पर्धा को लेकर के भाई भाई के अंदर जादू टोने हो रहे हैं, मित्र मित्र के अंदर जादू टोने हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपस में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार की, जैसा भी आपने बताया था वैसे गलत तरीके से क्रियाएं करवा करके परिवारों को बर्बाद करने, नष्ट करने में लगे हुए हैं। निश्चित ही यह एक निंदनीय कर्म है, और जो भी इस प्रकार का कृत्य करते हैं भगवान के घर से तो उनको दंड मिलता ही मिलता है। लेकिन इसका ये उपाय के लिए मैं आपको बता दूं, हम मकरजोत बालाजी धाम जो है वो इसी प्रकार की जो ये मतलब खराब शक्तियां हैं, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, काला जादू जिसको कहते हैं, कराया धराया जिसको कहते हैं, ये चौराहे का चक्कर जिसको कहते हैं, नज़र टोकार, या जो भी ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, इसको मुक्ति दिलाने का सर्वप्रधान और सबसे शक्तिशाली स्थान है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। व्यक्ति को आकर के वहाँ बालाजी के चरणों में बैठ करके और प्रार्थना करनी होती है, और वहाँ बालाजी महाराज की आरती, जोत का जल होता है, वो जल का अगर वो सेवन करे, अपने घर में उसको छिड़के,
तो निश्चित रूप से उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो सकता है। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का ढोंग पाखंड आडंबर इस प्रकार का मतलब कोई भी नहीं है। जो कुछ भी है सब वहाँ पर श्री मकरध्वज बालाजी महाराज की और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा है, और उन्हीं की कृपा की वजह से ही आज वहाँ पर जो भी उस धाम की शरण में आता है वो लाभान्वित होकर के जाता ही जाता है। और खाली झोली आता है, बाबा उसकी झोली भर करके भेजते हैं। कोई इतना सा मांगता है तो बाबा उनको इतना दे करके भेजते हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त हजारों हजार लाखों लाख लोग वहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। और यह एक भारत के टॉप 3 स्थानों में से एक स्थान मकरध्वज बालाजी धाम भी है, जो इस प्रकार के काले जादू से और इस प्रकार की जो आप ये समस्या बता रहे हो इससे जो मुक्ति दिलाने में समर्थ है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और ये जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किस कम है, प्रकार निंदनीय के है। जो लोग हैं ये ऐसे परिवारों को बर्बाद कर देते हैं, व्यक्ति की खुशहाली को खा जाते हैं, किसी की समृद्धि को खा जाते हैं। तो इस प्रकार के विद्या का दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। और उनको सिर प्रभु तो दंड देता ही देता है, लेकिन इस जन्म में भी उनको कहता है ना, किसी का बुरा करने से किसी का भला नहीं होता है, उसका जरूर बुरा ही होता है। जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी निश्चित रूप से बुरा होता है। चलिए चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी जिंदगी को समाहित करते हुए, शामिल करते हुए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही सबसे कहना है कि नाथ प्रकाश का ये आह्वान स्व भक्ति से स्व कल्याण, यानी मेरा यह आह्वान है कि आपकी भक्ति आपके साथ में चलने वाली है। आपकी भक्ति आपके साथ में चल करके आपको जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये आपको प्रदान कराने वाली है। और वर्तमान समय में सभी को गुरु बनाना परम आवश्यक है। गुरु जिस मार्ग पर आपको चलाए उसी मार्ग पर बिना किसी अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए बिल्कुल खाली किताब की तरह बिल्कुल खाली दिमाग को रख करके गुरु की शरण में जाओ। और गुरु की शरण में जाकर गुरु जो मार्ग बताए, आध्यात्मिक गुरु जो अपने को रास्ता बताए, उस मार्ग पर आगे बढ़ो और जीवन में सब कुछ प्राप्त करके और सब कुछ अंत में छोड़ करके फिर परमात्मा में लीन हो। यही मेरा संदेश है, यही आप सबसे निवेदन है कि नाथ प्रकाश का यह आह्वान स्व भक्ति से स्व कल्याण। और एक छोटी सी एक कविता है, एक महापुरुष से लिखी है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे उठ जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे उठ जाओ, सागर कहता लहरा करके मन में गहराई लाओ, सागर कहता लहरा करके मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो सिर पर कितना ही हो भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो सिर पर कितना ही हो भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। और साथ ही साथ में एक छोटी सी लाइन है, मंदिर में जाकर मैं थोड़ा जाप कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर मैं थोड़ा जाप कर लेता हूँ, कहीं इंसान से भगवान न बन जाऊँ, इसलिए बाहर आकर थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, भगवान से इंसान से भगवान न बन जाऊँ, इसलिए बाहर आकर थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। क्या बात है, आपने मतलब क्या बातें बताई आपने, अपने ज़िंदगी के संस्मरण हमारे दर्शकों से आपने साझा किए हैं। और इन सब का अगर हम सार रूप में कहें, निष्कर्ष रूप में कहें, एक नज़र में अगर हम कहें तो क्योंकि संघर्ष के बिना, तकलीफ के बिना, पीड़ाओं के बिना आज कोई नहीं बनता है। सही बात। बीज भी तभी वो वृक्ष बनेगा जब वो गर्मी को, सर्दी को, हर चीज़ को सहेगा, तपेगा, मिटेगा, खपेगा, तभी बीज ही वो पौधा बनता है और वृक्ष बनता है। और इंसान की तो बात ही क्या है, उसके सामने हजारों जब चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियां जब उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर के उसको रोक देती हैं, और वही व्यक्ति होता है जब उन चुनौतियों को धिक्कारते हुए, उनको दूर करते हुए, उनको मिटाते हुए आगे बढ़ जाता है, वही व्यक्ति सफलताओं को चूमता है, वही व्यक्ति समाज को बहुत कुछ देके जाता है, वही व्यक्ति सार्थक जीवन जीता है, वही व्यक्ति देश और दुनिया में नाम कमाता है और परिवार, समाज, देश का भी नाम करता है। और आपकी इन पूरी जिंदगी की इस कहानी में को 4 पंक्तियों में इसको शामिल करता हुआ आपको धन्यवाद देता हुआ इस बात को, हम चर्चा को हम समापन की ओर ले जाएंगे।
आपने कहा है कि पथ बन जाएंगे चलो तो सही, पथ बन जाएंगे तुम चलो तो सही, तम जल जाएंगे तुम जलो तो सही। पथ बन जाएंगे तुम चलो तो सही, तम जल जाएंगे तुम जलो तो सही। बदले से बदलती नहीं है जिंदगी, बदले से बदलती नहीं है जिंदगी, सब ढल जाएंगे तुम ढलो तो सही, सब ढल जाएंगे तुम ढलो तो सही। और अंत में आपका यहाँ आकर के जिस प्रकार से आपने इस विचार मंच को और समृद्ध किया है, दो पंक्तियाँ आपके जीवन पर समर्पित करता हुआ मैं हूँ कि धन्य आप परिवार आपका, धन्य आप परिवार आपका, आप सदा रहें खुशहाल, स्वस्थ रहें अपने जीवन में, स्वस्थ रहें अपने जीवन में। आप जिए हजारों साल, आप जिए हजारों साल, आप जिए हजारों साल। आपने हमें समय दिया, हमारे पास शब्द नहीं हैं इनको व्यक्त करने के लिए, और निश्चित रूप से इस विचार, इस जिंदगी के संस्मरण पर चर्चा से निश्चित रूप से ये देश दुनिया तक जाएगी और इससे बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे हताश निराश लोगों को नई राह मिलेगी, नई उमंग मिलेगी, जिंदगी की एक राह मिलेगी, जिंदगी का एक पथ मिलेगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।